वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को और उन सब अहबाब को जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया कि हम और आप बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर रहे हैं। मौला करीम तमाम अराकीन कमेटी को सरकारे बगदाद के दर की खैरात अता फरमाए और जितने भी हुजूर के आशिक इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, मौला सबकी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवगर है। सरे शाम से अब तक मुसलसल आपने नात मनक़बत और खूबसूरत गुफ्तगूएं समात फरमाई। मुझसे पहले अभी आपने हमारे भाई से बड़ी खूबसूरत नातें सुनी। वक्त होता तो हम भी सुनते और आप भी सुनते। फैसल रब्बानी साहब पढ़ते ही इतना खूबसूरत हैं कि हर शख्स को दाद देने पे मजबूर कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। उनसे पहले मेरे उस्ताद गिरामी उस्ताजुल उलमा शेखुल उदबा उस्ताजुल असातिज़ा फ़ख्रुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुर्तज़ा साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली
प्रिंसिपल जामिया इस्लामिया रोनाही, उनकी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। आपसे भी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है। अगर मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ तो मैं पढ़ने वाला रोनाही का भी हूँ, इसलिए आप मेरे पड़ोसी हो, मैं आपका पड़ोसी हूँ। खुदा सलामत रखे तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को, ये आपकी मोहब्बतें रही। हमारे हाफिज साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इतने फ़ोन इन्होंने किए हैं, जितने फ़ोन 365 दिन में जलसे वाले सब करते हैं, उतना कारी साहब ने कर दिए। और यकीनन ये इनकी मोहब्बतें हैं। और ये बार बार यही कहते थे कि नौजवान आपको सामने से सुनना चाहते हैं, सामने से सुनना चाहते हैं। वाकई जितना इन्होंने बताया था उससे कहीं ज्यादा आपके दिलों में मोहब्बत देखी है। अल्लाह करे कि ये मोहब्बतें सलामत रहें। और ये जरूरी नहीं है कि मुलाकातें बार बार होती रहें, मोहब्बतें बरकरार रहनी चाहिए। और अल्लाह इस महफिल का ऐसा सिला अता फरमाए कि इस महफिल के बाद हम दुनिया में भी शाद रहें और आखिरत में भी आजाद रहें। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आप और मैं इतनी रात गए जाग रहे हैं, कोशिश ये करें कि ये जागना इतना बेहतर हो जाए कि कम से कम हमारा आने वाला कल बेहतर हो जाए। ये मिजाज लेके बिल्कुल न बैठे कि भाई मौलवी कुर्सी तोड़ेगा या माइक तोड़ेगा तब जाके तकरीर कामयाब होगी, बल्कि ये मिजाज लेके बैठे हैं कि अगर बात अपने काम की होगी तो दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, इतनी जोर से बोलो कि मुझे डर न लगे, है ना भैया। कब्रिस्तान में बैठे हैं क्या हम लोग? अरे ये बोर्ड सामने ही लगा हुआ, सारे जिंदा लोग हैं ना? बात पक्की है, सारे जिंदा लोग बैठे। हाँ तो फिर जिंदा की तरह रहो भी। मैं सामने कब्रिस्तान का बोर्ड देख रहा था, मैं डर गया पहली नजर पड़ती, है ना? आप तो नहीं डरे ना? ये मिजाज लेके बैठे हैं कि बात अगर कोई अपने काम की होगी तो दिल पे लिख के लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर आपके काम की नहीं होगी तो फिर मेरी मुझे वापस कर दीजिएगा, मैं कहीं और जाकर के बाजार लगा लूंगा। ये तो इश्क़ रसूल का सौदा है, कहीं ना कहीं बिक ही जाएगा और कहीं ना कहीं इसके खरीदार मिल ही जाने। लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैं हर महफिल की तरह इस महफिल से भी मायूस नहीं जाऊंगा। मेरी उम्मीद है अगर दो बंदों ने भी बदलने का फैसला कर लिया तो आपका बुलाना कामयाब और मेरा आना कामयाब हो जाएगा। खुदा आपको सलामत रखे। दौर जितना नाजुक है उतना ही बड़ा इसका तकाजा भी है। हम जिस कंडीशन में जिंदगी गुजार रहे हैं वो हालत किसी पे मख्फी नहीं है। हमारे शब रोज जिस तरह से गुजर रहे हैं एक एक बच्चा जानता है। लेकिन आपसे मैं इतना कहना चाहूंगा, कुछ मामलात को अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हें बदलो तो आप कह दोगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो कम से कम उन हालतों को तो बदल लिया जाए जो अपने हाथ में है। बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनिएगा, कम से कम उन हालात को बदल दें जो हमारे हाथ में है, जिन्हें हम बदल सकते हैं।
जिनको हम तब्दील कर सकते हैं उन्हें तो हम कोशिश करें कि तब्दील कर लें, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर दुनिया आतंक का नंगा नाच नाच रही है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम उस मोहब्बत का बाजार लगा के जमाने को दिखाएंगे कि तुम सताते सताते थक जाओगे, हम माफ करते करते नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। ये तब्दीली हमारे दौर में आ जानी चाहिए। याद रखिएगा, कुत्ता काट ले तो बदले में काटा नहीं जाता। समझ रहे ना मेरी बात? काटा फिर कम से कम अगर मुझे 100 ग्राम पसीना आए तो 2 ग्राम आपको भी आना चाहिए, मेहनत लगनी चाहिए ना। बोलेंगे मैं पूछूं तो बता दिया करना ताकि मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं, वरना एक जगह तकरीर हो रही थी फैसल भाई, ऐसे शोर आता है, मौलाना गाली बोल के स्टेज से भाग गए, उसने करवट वाले को उठाया कि मौलाना गए, तो उसने खड़े होकर नारा लगा दिया, उसने सोचा बात कोई अच्छी कह दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक बात गौर से सुनिएगा, मैं नहीं चाहता यहां पे चापलूसी करूं और आपसे पैसा लूटूं और निकल लूं। मेरा सफर भी बड़ा मुश्किल है, यहां से वापस मुरादाबाद जाना है, तो मैं चाहता हूं कि इतनी कड़वी बातें कर लूं कि सिर्फ अभी नहीं बल्कि कब्र तक याद रहनी चाहिए, और सिर्फ कब्र तक नहीं बल्कि हश्र में उठने के बाद भी ये याद आए कि ये जो ठंडक मिल रही है ना, उन्हीं कड़वी बातों की वजह से मिल रही है। इतनी तब्दीली कम से कम आनी चाहिए। बर्दाश्त कर लेंगे मुझे, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। हुक्म मेरे उस्ताद का था, रिक्वेस्ट हाफिज साहब की थी, मैं आ गया हूं तो बोल के जाऊंगा जरूर, चाहे कोई सुने या ना सुने, बोलना तो पड़ेगा, है ना? ठीक है ना? मैं देख रहा हूं माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतों से बैठे हैं, तो ऐसे मामलात जो हमारे बस में नहीं है उन्हें तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो मामलात हमारे बस की बात है उन पे हम कोशिश करें कि उन मामलात और हालात को बेहतर करें। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि आज जो आतंक का नंगा नाच हम देख रहे हैं, शायद ये ना किसी सदी ने देखा और ना आप कोई सदी देख सके, मगर मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आपको इस हाल में भी हुजूर का गुलाम बन के रहना है। इस हाल में भी हुजूर का गुलाम बन करके रहना है। मेरी सबसे पहली बात तो आपसे बस इतनी है कि कोशिश ये कीजिएगा कि हमारा कोई भी कदम, कोई भी जुमला अपने मुल्क के संविधान और उसूल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली बात मेरी गांठ बांध लें, वरना कई बार जज्बात में आके यहाँ बैठ के न काटेंगे कटवा देंगे, 2-4 मर जाते हैं, सारे जज्बात ठंडे हो जाते हैं, खत्म। नहीं, हम सबसे ज्यादा दूरअंदेश लोग हैं। हम वो लोग हैं जो आज भी देख रहे हैं, कल भी देख रहे हैं और कयामत तक आने वाले हालात भी देख रहे हैं। इसलिए आज तक हमने अपने मुल्क की एक रत्ती बराबर शय को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बेपनाह सितम हम पे हुए, हमने कभी हिंदुस्तान की संपत्ति को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान हमारा है, तो यहाँ की हर चीज, बोले यहाँ की हर चीज, और अपनी चीज को कोई नुकसान, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से मेरी बातें जो मैं कर रहा हूं। शायद हो सकता है किसी को मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, अगर इत्तेफाक ना हो तो मुझसे बहस ना करे, हुजूर का सुलह हुदैबिया पे किया गया फैसला पढ़ लिया जाए, ये ख्याल रखिया जाए। इस्लाम के दामन में किसी शय की कमी नहीं है, हर दौर से निपटने के और हर हालात से गुजरने के शरीयत के दामन में तरीके मौजूद हैं। ये ख्याल कीजिएगा, हम कल भी मुस्तफा के वफादार थे,
आज भी मुस्तफा के वफादार हैं और कल भी मुस्तफा के वफादार रहेंगे। कल भी मुस्तफा के वफादार जोर से, कल भी मुस्तफा के वफादार रखेंगे। ये इश्क हमसे कोई ताकत छीन नहीं सकती, छीन नहीं सकता है। मेरा इमाम कहता है जान है इश्क मुस्तफा, बेशक रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। वाह वाह माशाअल्लाह। इसलिए हमारी जिंदगी इश्क मुस्तफा है, हमारी सांसें इश्क मुस्तफा है। आज लोग अगर बात कर देना कि फला मुस्लिम लड़की चली गई, जी तो मैं कहता हूं वह मुस्लिम थी ही नहीं। जो चली गई वो हमारी, जोर से, वो हमारी थी ही नहीं। इसलिए कि अगर हमारी होती तो कनीज़ फातिमा ज़हरा होती, बेशक हमारी होती तो कनीज़ फातिमा ज़हरा होती। और हमारी बेटियों के किस्से तो तारीख के औराक में रकम है कि अगर उसने तलवार उठाई है ना तो उसके किरदार को किसी का किरदार नहीं लगा है। क्या बात। अगर उसने तस्बीह उठा ली है तो फिर उसके ज़ुहद और तकवे को किसी का तकवा नहीं पहुंचा है। अगर उसने जबान खोली है ना तो वो अपने वक्त की सैयदा ज़ैनब बनती नजर आई है। बेशक दुनिया हमारी तारीख से वाकिफ है और हम दुनिया को बताना चाहते हैं जो इस्लाम के दामन से निकल जाए उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जोर से, कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ कमजोरी यहाँ नहीं दिखानी है। जी हाँ, ऐसी जगह बोलिए जहां बोलने की जरूरत है और वहां बिल्कुल ना बोलिए जहां बोलने की जरूरत है जहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बात कही जाती है ना, लो जी तुम्हारी बेटी चली गई, तुम्हारी बहन चली गई, मैंने कहा जो चली गई वो हमारी, वो हमारी। क्यों खामोश क्यों बैठे? दो रंगी छोड़ दो, एक रंग हो जाओ। सरासर मोम हो जाओ या सरासर संग हो जाओ। क्या बात है जी, बेशक जो चली जाए वो हमारी नहीं है, है ही नहीं। इसलिए कि जो सोने और गाड़ी के लालच में चली जाए गोया उसने इस्लाम की मिठास को महसूस किया कि नहीं है। और जो इस्लाम की मिठास को महसूस कर लेते हैं फिर नबी बोले कि चंदा चाहिए तो अबू बकर पूरी हवेली का सामान ले आते हैं, क्या कहने हैं। उमर आधा ले आते हैं। वाह वाह, अबू बकर के इश्क का आलम के कमीज भी उतारी, बटा हुआ पट्टा पहना, कांटे लगाए, टाके लगाए, हुजूर की बारगाह में आ गए। अबू बकर ये क्या काल बना रखा है, महबूब सब कुछ तेरे कदमों में लेके आ गया। वाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इश्क की मिठास लगती है, क्या बात है, वो ऐसे हो जाते हैं। माशाअल्लाह। जो इस्लाम को समझ ले वो ऐसे हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। एक बोल रहा था ऐसे बोलना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। मैंने कहा तारीख पढ़ ले हमारी, खुदा की कसम आज तो हम करोड़ों में थे, तब ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे छोड़ेंगे जब हम 313 थे। चंद टूटी हुई तलवारें थी, पैदल मैदाने बद्र में निकले थे। दुश्मन ने देख के कहा था क्या मुकाबला करोगे हजारों का, न तुम पे तलवारें हैं न ऊंट घोड़े हैं, पैदल जा रहे हो। हमने उनके ताने सुन करके हौसले तर्क नहीं किए थे, सफर को मुलतवी नहीं किया था, बल्कि आका के चेहरे को देख के कहा था ओ लोगों अगर तुम अपने घोड़े और तलवारों पे भरोसे करते हो तो हम मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत और किरदार पे भरोसा करके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा है, वाह। ये तारीख रही है हमारी मुसलमानों। हम अपने आप को हुजूर का आशिक बना के रखें, हुजूर का आशिक बना के रखें। आपसे मैं क्या कहूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि ये जितने सितम बढ़ रहे हैं ना उम्मत पे उतने ही हुजूर के करम बढ़ रहे हैं। हम रोना नहीं रोएंगे, क्या बात। हम रोना नहीं रोएंगे। औरतों पे भौंकना मर्दों का काम नहीं है, मर्दों का काम नहीं है। हम इस बात का रोना नहीं रोएंगे हमारी बेटी को क्या कहा गया, हमारी कौम की शहजादी को किस कुत्ते ने क्या कहा।
इसलिए कि जो औरतों पे भोंकते हैं वो मर्द के बच्चे नहीं है। वो मर्द के बच्चे जोर से वो मर्द के बच्चे नहीं होते हैं। मर्दों के मुकाबले हमेशा मर्दों से हुआ करते हैं। क्या बात है, वाह। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, अपने रवैये हम दुरुस्त कर लें, हम दुरुस्त कर लें। आप सोच रहे होंगे मैंने जो ये जुमला बोला क्यों बोला, कि जब जितने सितम बढ़ रहे थे उतने उनके कर्म बढ़ रहे। आप जानते हो कैसे? मैं हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, हाँ जी जितनी आबादी में हम रहते थे अब वो रहते हैं, अब वो रहते थे। जितने निकम्मे हम थे अब वो हो गए, और जो हमारे निकम्मे थे सारे पढ़ने लिखने में लग गए। सुभान अल्लाह, है ना? अभी कल परसों की बात है, एक ने सोशल मीडिया पे लेक्चर देते हुए कहा, लो जिन नकाब वालियों को तुम जलील कर रहे थे अब वो यूनिवर्सिटीज को टॉप करती हुई नजर। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत हाँ, ये जवाब दिया है मेरी कौम ने, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हर उस बच्चे को जिसने अपना वक्त तालीम से जोड़ लिया है, जिसने अपना रिश्ता तालीम से जोड़ लिया है। और याद रखिएगा, आज कामयाब वो रकीक है जो बम वाला है, वो कामयाब रकीक है जो ताकत वाला है, वो कामयाब रकीक है जो बारूद वाला है। कामयाब वो होगा जिसके हाथों में कलम होगा और निगाहों पे मुस्तफा का कदम होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, अगर कोई तुमसे आके कह के सुनो भाई हाई स्कूल पास करा दूंगा 2000 रुपए दे दियो, तो थप्पड़ मारना, कहना कितना खेलोगे हमारे साथ, कहना अब घूस खा के पास नहीं होना है, अब मेहनत करके हमें अपना मैदान बनाना है। जी बनाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। मारेरा शरीफ से एक आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएं। सारे नहीं बोले, आधी रोटी खाएंगे, इधर देखिए, आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और बापों से भी गुजारिश है, 100 रुपए के लालच में ना बैठिएगा कि लल्ला जाएगा 200 रुपए ले आएगा बस काम चल जाएगा। मैं कहता हूं बच्चों के हिस्से की मेहनत आप कर लो और बच्चों के मुकद्दर में कलम दे दिया जाए। क्या कहते? बात गलत है मेरी? बात गलत है मेरी? नहीं है ना? तो फिर पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, पढ़ाइएगा बच्चों को। जब बच्चे पढ़ के उठेंगे ना तो देखा जाएगा, कोई अख्तर रजा बन के दिखाएगा, क्या बात है, वाह। कोई मुस्तफा रजा बन के आएगा, कोई बरेली का अहमद रजा बन के आएगा। ये सारा कमाल किसका है? इल्म का कमाल, इल्म का कमाल है। इसलिए हमें इल्म से जुड़े रहना है, जुड़े रहना। ये मेरी कमेटी बैठी है जलसे की, अल्लाह सलामत रखे सारे अहबाब। मैं समझ रहा हूँ जिनके बिल्ले लगे हैं ना, ये सारी कमेटी वाले ऐसे ही है ना? ऐसा तो नहीं कि किसी ने शो में लगा लिया हो। सारी कमेटी वाले बैठे हैं। आपसे एक बात कह दूं, बुरा ना मानने तो एक बात सुन लीजिए, ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बन जानी चाहिए। क्या बात है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना सा काम दे करके जा रहा हूं, बहुत बड़ा काम आपको नहीं दे रहा हूं, इतना सा काम है कि जब भी किसी भी साल स्कूल का रिजल्ट आए, ठीक है ना, रिजल्ट आए तो आप फर्स्ट क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक हर क्लास के फर्स्ट करने वाले बच्चे को, फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले बच्चे को अपनी कमेटी की तरफ से इनाम से नवाजें। इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि उसे चांदी का कप दीजिएगा या सोने का कलम दीजिएगा, ना, आप उसे मिंबर पे बुला करके 10 रुपए वाला पेन दे करके ये कह देना कि मेहनत करना तेरा काम है, हौसला बढ़ाना मेरा काम है। खुदा की कसम, जिस कौम को ये मिटाना चाहते हैं उसी कौम के अंदर हर घर से IAS IPS पैदा होते नजर आए। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, इंशाअल्लाह ये काम माशाअल्लाह। जिम्मेदारी कमेटी वालों की है और सियासत से जुड़े लोग
जितने भी मेरे भाई हैं बहुत सबकी ये अच्छा जिम्मेदारी पैगाम है। है, बहुत इसलिए कि हौसला अफजाई करके बताओ। आज बुद्धा का बेटा पहला नंबर हमारे गांव में लेकर के आया है। आज फला के बेटे ने 90% नंबर लिए हैं। फला का बेटा 95% नंबर लेकर के आया है। इसके बेटे ने 99% नंबर उठाए हैं। जब ये कह करके आप मिंबर पे इज्जतों से उनको नवाजोगे, उनके हौसले बुलंद करोगे, फिर तेरा बेटा भी तालीम की तरफ जाएगा, मेरा बेटा भी तालीम की तरफ जाएगा। लोगों तुम्हें क्या लगता है बड़े इमारतों वालों के सीने ऊंचे होते गए, बड़ी बिल्डिंगों वालों के सर फख्र से उठते गए, बड़ी जायदाद वाले सीने चौड़े करके चलते नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना बड़ी इमारत वाला सर उठा के चलता है, ना बड़ी जायदाद वाला सर उठा के चलता है। सर वो उठा के चलते हैं जिनके सर के झूमर उनके बेटे बन जाया करते हैं, जिनकी इज्जत की वजह उनकी औलाद बन जाया करती है। वरना याद रखिएगा, जब बेटे गलती करते हैं तो बाप मिट जाया करते हैं, जीते जी बाप मर जाते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को इतना बुलंद कर दो, इतना बुलंद कर दो कि बिल्ला बेटे के सीने पे लगे, गर्मी बाप के सीने पे महसूस होनी चाहिए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की बिला, नारे तकबीर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह, माशाल्लाह। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, है ना। तो कलम सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। बेशक, कलम सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। पढ़िए, और जब बंदा लायक होता है ना तो फिर उसे भीख मांगनी नहीं पड़ती है, जगह खुद ब खुद बन जाया करती है। जगह खुद ब खुद बन जाया करती है ना। आज अंधेरा है ना तो सवेरा भी जरूर होगा इंशाअल्लाह। आज जुल्म है तो कल राहतों का सूरज भी निकलेगा। आज रुकावटें हैं तो कल राहें भी हमवार होंगी। आज उलझने हैं तो कल देखना राहतें भी हमारे हिस्से में होंगी। लेकिन याद रखिएगा, जो कौमें मुश्किलें बर्दाश्त करना नहीं जानती वो कभी आगे बढ़ना नहीं जानती है। अगर आप और मैं ये सोचते हैं कि कोई आए और आके रातों रात हमें सोने का ताज पहना जाए जी, और कहे मुबारक हो तू बादशाह हो गया, तो ऐसा होने वाला, ये याद रखिएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे बड़े पीर की जिंदगी आप देखिए, आज कोने कोने में दुनिया के बगदाद वाले का नाम गूंज रहा है कि नहीं? कोने कोने में बगदाद वाले का जिक्र है। कोई हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां बगदाद वाले का नाम लेने वाला ना हो। है कोई ऐसा कोना? नहीं ना, नहीं हो भी नहीं सकता। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, है औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आगे कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, है ना। तो वो बड़े पीर, उनकी आप जिंदगी देखें। हालांकि आप आलम अरवाह में भी वली हैं। कहां? जहां रूहें हैं तो रूहों का जहान है, वो से पाक उस जहान में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और पैदा भी वली हो रहे हैं। और इस शान से पैदा हो रहे हैं कि उन्हें यह भी पता है महीना कौन सा है, उन्हें यह भी पता है दिन कौन सा है। और जिसके रोजे की सदाकत का हाल ये था कि जब 29 रोजे मुकम्मल हो गए ना तो चांद नहीं दिखा। जब चांद नहीं दिखा बगदाद वाले टेंशन में, कल रोजा रखना कि ईद करनी है। लोगों ने कहा सहरी खा लो, तरावी पढ़ लो, सुबह जाके सैयदों की चौखट पे पूछेंगे कि तुम्हारे घर के बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। का अगर दूध नहीं पिया होगा तो रोजा रख लेंगे, और दूध पी लिया होगा तो ईद करके दिखा देंगे। इतना मोतबर आपका बचपना है ना। आज 12 साल का बच्चा गलती करे, लोग कहते छोड़ यार बच्चा है, छोड़ यार बच्चा है। मेरा बड़ा पीर इतना मोतबर है, इतना मोतबर है, इतना मोतबर कि बचपन में रोजा रख रहा है तो लोग रोजे के लिए तैयार हैं, और दूध पी रहा है तो ईद करने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि वो आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली। इसकी भी दलील दे दूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। नाराज
होके बैठे हैं, तो फ्री की जन्नत मुझे बांटनी नहीं आती, और ना मेरे अब्बा की मिल्कियत है जन्नत। जन्नत है हुजूर की मिल्कियत। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, और हुजूर उसे चाहेंगे जो हुजूर को चाहेगा। है मैं 500 रुपए लेके 200 रुपए लेके जा भाई जन्नती जा रहा है ना। अगर शराबी उठ के 500 रुपए दे दे तो मौलवी हाफिज साहब एकदम कह देता जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। ये जो 6 बोतलें पी के आ रहा है, तो ये वहीं खड़ा होगा जहां ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे। और शर्म कर यार, मुंह को ताला लगा। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। अगर जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें न निकाली जाती, जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के टुकड़े न किए जाते, जन्नत सस्ती होती तो मेरे नबी के चचा का कलेजा नहीं चबाया जाता, अगर जन्नत सस्ती होती तो हुजूर ताइफ में पत्थर न खाते, जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी गार में सजदे में सर रख के रब्बे हबली उम्मती की सदाएं दे करके न रोता, जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी ये कभी न कहता कि जब भी हाथ उठा करे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, जन्नत मांगा करो। जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी जन्नत के सवाल का लालच न देता, अगर जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी ये कभी न कहता मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरा रोजा देख लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब कर दी गई। मैंने हाफिज साहब से कहा था तकरीर थोड़ी जल्दी करा दीजिएगा। हाफिज साहब ने डंके की चोट पे कहा था जो आए हैं वो सुन के ही जाएंगे। तकरीर चाहे कितनी भी बजे हो, है ना। तो अभी आप थके तो नहीं है ना। ये पीछे वाले लोग बड़े गुस्से में देख रहे हैं। भाई सुनो, अगली बार हम तुम्हारे गांव में आ जाएंगे, लेकिन इस बार घूर के ना देखो। कभी कुछ इतना गुस्से में देखते हैं कि आदमी तकरीर भूल जाता। करना क्या है ना। तो जरा पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। है बड़े पीर की महफिल है, बड़े पीर की महफिल। नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले की महफिल सजा के बैठे हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। ये गौसे पाक कह रहे हैं जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम। और अगली बात कहते हैं कि जो मेरा जिक्र करता है उससे पहले मैं उसका जिक्र अपनी महफिल में कर चुका होता। कितने मुकद्दर की बात है। और मेरा इमाम बरेली से कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरा इमाम कहता हर नमाज के बाद ये पढ़ा करो। क्यों अलहमा कह रहे गोस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, है ना। हम तो वलियों को मानने वाले लोग और आला हजरत वाले हैं ही वो जो सारे वलियों का एहतराम करते हैं। ठीक है ना जी। मैं उन लोगों से क्या कहूं जो कहते नहीं नहीं मेरा ही सबसे अच्छा है, मेरा ही सबसे अच्छा है, मैं बाकी किसी को नहीं जानता। सुनो, हम हर वली का एहतराम करते हैं। किसका मसला क्या आला बता रहा हूं आपको। हर वली का एहतराम करते हैं, साथ मौला अली का एहतराम करते हैं। और सिर्फ मौला अली को नहीं मानते, हम हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। हम वो नहीं है जो बरसाती मेंढक की तरह टाइम निकले। हम वो लोग हैं जो हर फजर में ये कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। हम अली अली करने पे आ जाए ना तो आदमी सोचने लगता कि यार ये कहीं वो तो नहीं। और जब हम नबी के अबू बकर का जिक्र करने पे आ जाए ना तो फिर वो दिमाग लगाता है यार ये कहीं वो तो नहीं। क्योंकि हम जिसका भी जिक्र करते हैं डट के करते हैं, हट के नहीं करते। मुहर्रम आएगा ना तो तुम्हें इब्लीस के खालू मिलेंगे।
मुहर्रम आएगा तो उनकी महफिल में चंद नाम होंगे, हुसैन, अब्बास, असगर, अकबर, ज़ैनब, कासिम। बस मुहर्रम में इमाम हसन का जिक्र, इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। पता क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते वो छछुंदर? वो इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की थी। इस बात से चिढ़ के वो उनका जिक्र नहीं करते। इन छछुंदरों को बता दो कि जन्नती जवानों के सरदार सिर्फ हुसैन नहीं है, हसन भी है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम हसन को छोड़ के जन्नत में चले जाओगे तो धोखे में हो। कहा हो? जोर से। इसलिए कि जितने फजाइल और जितने कमालात मेरे नबी ने जिक्र किए तो दोनों शहजादों के जिक्र किए हैं। और मजे की बात यह है कि पहले हसन का जिक्र किया गया, फिर हुसैन का जिक्र किया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इन मुफ्त की पैदावार के बेगैरत नस्ली और बदनस्ले लोगों से क्या बात करनी जिन्हें अभी हसन हुसैन का रुतबा ही पता ना हो। आएंगे कुछ लोग, आधे छोड़ देते, आधे जिक्र करते। और मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये दोनों जिक्र हो गए यहाँ पे। तेरी नस्ले पाक में है, कम बोल रहे हैं आप, तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो ये जो एक एक को पकड़ के बैठे ना, एक एक को उन्हें बता दो कि सुनो, उन दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था। उन दोनों भाइयों में, हमारे बीच भी प्यार है प्यार हमारे बीच। क्या इस महफिल में ऐसा हो सकता है कि जितने बैठे हो उसकी किसी मुसलमान से नाराजगी ना हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इसलिए कि आज कपड़े चिट्टे हैं, मन काले हो गए हैं। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। जब से कलफ जैसे कपड़े पहनने लगे ना, अंदर से मन काले होने लग गए। और कह रहा नमाज तो बड़ी पढ़ ले मौलाना, दिल नहीं लग रहा मस्जिद में। दिल नए कपड़ों में नहीं लगता है, दिल महंगे कपड़ों में नहीं लगता है। गारंटी है मेरी, जब मस्जिद में जाए ना तो भले कपड़े पुराने पहन के जा, दिल नया लेकर के जाया कर, दिल नया लेकर के जाया कर। ये जो जंग है ना, हमारी नमाजें देख के बैठा कायदे में और देख रहा इसके कपड़े कैसे, फिर इधर को देख लिया, सलाम फेर के कंधे पे देखना, कुर्ता ठीक है, इधर को देखा भाई कहां सिलवाए थे, अभी दुआ नहीं पड़ी, कुर्ता पूछा कहां सिलवाया। ये हमारी कंडीशन नमाजों की, ऐसी नमाजें कबूल होंगी हमारी, ये मतलब है नमाजों का। और कितने तो ऐसे मस्जिद में ये देख के खड़े होते हैं मेरी करवट में कौन है। मैंने कई जगह देखा है, जमात खड़ी हुई, उनने देखा अच्छा ये आ गया, उसने उसको हटाया, उधर वाले को इधर खींचा, उसको उधर किया कि हाँ अब ठीक है। अल्लाह कहता सुन, तू 7 समंदर में गोते लगा के आ, तेरे कपड़े तो एक बाल्टी पानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन दिल 7 समंदर से भी साफ नहीं होना है। ये बुग़्ज़, ये अदावत है, ये नफरत है, ये दुश्मनियां। हम इतने खुदगर्ज हो गए कि हमने अपने फायदे के लिए अपनों की पे सितम शुरू कर दिए। अगर कोई अवैध बताकर के हमारी बिल्डिंगें गिरा रहा है तो वो गैर है, अवैध बताकर के हमारी मार्केट तोड़ी जा रही है तो वो गैर है, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव कर रहा है तो गैर है। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि अपने ही अपनों के कान पे तमंचे लेके बैठ गए, इनका रिश्ता क्या है? इनसे कैसी शिकायत की जाए?
इनसे कौन सा शिकवा किया जाए? तुझे क्या पता भाई भाई का रिश्ता क्या होता है? दुनिया हसन हुसैन का सदका खा रही है। बरसों बीत गए हैं करबला वाले के नाम का लंगर खाते खाते। आओ कभी तारीख का वर्क पलट के भी देख लिया करो। किसी बात को लेकर के हसन हुसैन में नाराजी हो गई, अनबन हो गई। जब तीसरा दिन आया है, इमाम हुसैन ने एक कलम उठाया, एक तहरीर लिखी इमाम हसन के नाम। उसमें लिखा हुआ था, भैया नाना ने फरमाया है कि कोई भाई अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रखे। आज तीसरा दिन है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ आकर के मुझे सलाम करो, ताकि ये नफरतें खत्म हो जाए, ये नाराजगी खत्म हो जाए। जबकि हसन बड़े है, हुसैन छोटे है। खत लिखने वाला कौन है? हुसैन है। बुलाया किसको जा रखा है? हसन को बुलाया जा रखा है। बुला कौन रखा है? छोटा बुला रखा है। बुला किसको रखा है? बड़े को बुला रखा है। जैसी तहरीर इमाम हसन तक पहुंची है, हुसैन की तहरीर पहुंची। भैया आज तीसरा दिन है, नाना ने कहा था कि 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज नहीं रहना चाहिए। कहा भैया अब जल्दी आ जाइए, इससे पहले कि 3 दिन हो जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। इमाम हसन ने दौड़ लगा दी है, हुसैन की चौखट पे आ गए हैं, आकर के सलाम किया है, मुलाकात की, बैठ गए। और फिर उसके बाद अगला सवाल किया था। हसन कहते हैं हुसैन मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, आना तुम्हें चाहिए था, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुस्कुरा के इमाम हुसैन ने कहा था, भैया नाना ने यह भी कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा, खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है कि अगर जन्नत में भी जाऊं तो पहले मैं नहीं, पहले हसन जाएंगे, पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला, मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला। जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें आगे थोड़ा सा, ये तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं हजरत बोले। हाफिज साहब 1:10 पे सुई पहुंच गई है। अरे ठीक है ना? थोड़ी देर और है, आप तो नहीं थके ना? जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है ना? बहुत गौर से मेरे भाई, अपने भाइयों को माफ करने का हौसला पैदा करो। अपने भाइयों को माफ करने का हौसला पैदा करो। भाइयों को माफ करने का हो जाती है अनबर। झगड़ा होना बुरी बात नहीं है, झगड़ा रहना बुरी बात है। हो गई कोई अनबन, किसी बात में मिजाज नहीं मिला, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नाराजी नहीं रखनी है। 3 दिन से ज्यादा नाराजी, अपना दिल साफ कर दो। भले आपको वो माफ न करे, वो आपसे ना बोले, लेकिन अपना दिल साफ कर दो, साफ कर दो और कह दो मालिक मैं तेरी रजा के लिए इसे माफ कर रहा हूं। और हम इतने खुद गर्ज हो गए, इतनी जमीन के लिए गले काट देते हैं। जरा सी मैन टेढ़ी हो जाए, दीवार जरा सी, कहता ये ईंट निकली क्यों इतनी, इसे अंदर कर, बीच दीवार की ईंट तोड़वा रहा है। यार अगर किसी की इतनी चली भी गई है ना, तो सुन, भाई तो है ना तेरा, दुश्मन तो नहीं है, तेरा खून है ना वो। चल ये कह के माफ कर दे, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं, खुदा कयामत में कह देगा मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। यार बेशक, सुभान अल्लाह। ये रवैये बनाओ ना। जन्नत चाहिए ना तो फिर माफी का हौसला पैदा करो, माफी का जिगर पैदा करो, माफ करने का जिगर पैदा करो। आज नहीं है ना, माफ करने का जिगर पैदा करो मेरे भाई। एक दूसरे को माफ करने के आदी बन जाओ। हम माफ ही नहीं कर सकते, हमें तो गुस्सा आ जाए तो फिर खैरियत नहीं है किसी की, फिर तो माफ कीजिएगा। रिश्ते इतने बुरे नहीं होते जितने ठलुए बैठ के चाय पी के खानदानों को लड़ाने वाले बुरे होते हैं। बेशक। हाँ, ये आते चाय पियेंगे, आपने पिला दी इंसानियत के नाते, भाई ले भाई चाय पी ले, भाई आया कई दिन में। और चाय पीते पीते क्या कह रहा है? चाय पीते पीते कह रहा है थोड़ी देर के बाद कह रहा भैया वो तुम्हारे भैया वाला मसला निबट गया, क्या चल रहा है? कहना अब ठंडा पड़ गया। इसको जब ये ठंडा पड़ना ही बुरा लग गया, इसने कहा क्या क्यों, जुगाड़ ना लग रहा कहीं से, करा दो अंदर उसे। अरे बोले यार क्या पैसा वैसा लगा, कहना मैं एक फोन करूंगा काम हो जाएगा तेरा। ये हरामखोर आके खानदानों को लड़ा देते।
ऐसे लोगों को चाय नहीं जहर दे देना चाहिए, बेशक जो दूसरे के घरों में आग लगाने वाले लोग। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता सबसे बेहतर है वो शख्स जो दो रूठे हुए भाइयों में सुलह करा देता है। बेशक बेशक सबसे बेहतर है वो शख्स जो दो नाराज भाइयों को एक जगह लाके बैठा दे, वो सबसे अच्छा शख्स है ना। सबको जन्नत चाहिए ना। कितने लोगों को जन्नत चाहिए? जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। भाई मुझे सबसे पहले जन्नत चाहिए, इसलिए मैं सबसे ऊंचा हाथ उठा दे रहा हूं, है ना। कई बार ना लोग कहते लो जी अपनी जन्नत अपने ही पास रख लियो, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन सुने, हम 1 महीने के रोजे रखते हैं, 30 या 29 रोजे रखते हैं। किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह राजी हो, हमें बख्श दे और हमें जन्नत दे। यही है ना मसला, यही है ना मसला। अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत दे दे। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, क्यों? अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत दे। साल में ज़कात देते हैं हम, क्यों? अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत दे। 4 लाख रुपए लगा करके हज करने जाते हैं, क्यों? अल्लाह राजी हो और भाई यही तो मसला है ना, यही तो फलसफा है ना। 99% अल्लाह के लिए इबादत नहीं करते, जन्नत के लिए करते। हाँ ये ठीक है भाई, उसके कहर से तो बचे हुए हैं ना। तवज्जो है ना। हजरत राबिया बसरिया को किसी ने देखा कि एक हाथ में पानी और दूसरे हाथ में आग लिए जा रही। कहा किधर जा रही हो? कहा कि इस पानी को मैं डाल के जहन्नम को बुझाऊंगी और इस आग से जन्नत को जलाऊंगी। कहा क्यों? ताकि कोई जहन्नम के खौफ और जन्नत के लालच में इबादत न करे। जो भी इबादत करे फिर पर्दा करने वाले रब की मोहब्बत में इबादत किया करे। बेशक बेशक ये अल्लाह वालों के नजरिए होते हैं, ठीक है ना। तो है सारे लोगों की जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जन्नत, मैं क्या कह रहा था, हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह हमें जन्नत दे। उसके बाद देखो मर जाए तो तीजे की पूरी तैयारियां, क्यों? ताकि जन्नत में चला जाए। फिर तीजे के बाद क्या होता? 20वां के 40वां जो डट के होता है, जिसमें खूब जमा के दावतें करके खिलाया जाता है ना। हाँ, रिंद के रिंद गए, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, है ना। मसला के आला आदत वाले भी बने रहते, मैयत की रोटियां भी ठूस ठूस के खा लेते हम लोग, और फिर भी मसला के आला जिंदाबाद। तो 40वां करते हैं, क्यों? ताकि हमें जन्नत मिल जाए। जन्नत इतनी आसान भी है। मेरे नबी ने फरमाया जो 2 रूठे हुओं को मिला देगा खुदा उसे बेहिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक इतनी आसान भी है जन्नत। लेकिन ये बैठ के कह रहे अच्छा मैं बताऊं, एक दलाल है उसे मैं जानता हूं, नंबर दूं, एक फोन कर दे, थाने से पुलिस आ जाएगी। और पुलिस वाले आए, आपको गालियां दी, आपका भाई उठा के ले गए आपके भाई को। गालियां किसे पड़ी? हो हमें ना, बहुत दिमाग लगाए, हमें पड़ी ना। तो नुकसान किसका हुआ? पैसा किसका गया? बोलो बेइज्जत कौन हुआ? गालियां किसे मिली? रूह हमारे बाप दादा की कब्रों में तड़प गई। तो हम ये हरकतें क्यों करते? माफ करने के आदी बनो, माफ करने के आदी बनो। भाई है, खानदानी है, रिश्तेदार है, तो याद रखिएगा वली होने के लिए माफ करने के जज्बे का होना शर्त होता है। माफ करने के लिए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से आपके मुरीद ने कहा हुजूर वो इतना बुरा भला कहता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे ठीक ना कर दूं। तो आपने फरमाया बैठ। आधे रास्ते में कांटे उसने लगाए हैं और आधे में तू लगा देगा, तो बता तुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? तुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? अगर सामने वाला खबीस है तो तुम खबीस ना बनो, तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन के दिखाओ, हुजूर के दिए हुए तरीके पे अमल करके दिखाओ। ये तुम्हारा और मेरा दीन होना चाहिए। सामने वाले को नुकसान न दो,
दिल अच्छे करो दिल। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आपकी बारगाह में एक देहाती आया, देहाती, और एक पुटलिया लेकर के आया। पुटलिया, पुटलिया समझते हैं? छोटी सी गठरी कपड़े ऐसे ना, कोई गठरी बना करके वो लेकर के आया और आके ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में पहुंचा। पैरों में मिट्टी लगी, बदन पे धूल लगी हुई, कपड़े गर्द से आलूद। उसने आकर के सलाम किया। ख्वाजा निजामुद्दीन ने देखा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर बड़ी दूर से आया हो। कहा कैसे आए हो? उसने आगे को वो गठरी रखी। कहा हजरत जी इसमें देखो रोटी है, थोड़ी घी लगी रोटियां हैं और थोड़ी सी साग की सब्जी है, बड़ी दूर से आपके लिए बनवा करके लाया हो। ख्वाजा निजामुद्दीन उस वक्त रोजे से थे। जैसे आपने सुना है, आपने हाथ धो करके दस्तरखान लगाने का हुक्म दिया। हालत रोजा में दस्तरखान पर बैठ गए। आपके खादिम देख रहे हैं मेरे मुर्शिद का रोजा है और सामने खाना लगा दिया गया है। आपने हाथ बढ़ाया, खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खा के उठे। शागिर्दों ने कहा जनाब आज तो आपका नफली रोजा था, ये आपने कैसे तोड़ दिया? आपने खाना कैसे खाया? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था तुमने आने वाले की अकीदत नहीं देखी है, आने वाले की मोहब्बत नहीं देखी है। वो किस प्यार से चल के आया था, उसके अंदाज़े गुफ्तगू पे गौर नहीं किया, वो किस लहजे से बात कर रहा था। उसने कहा था मेरी बीवी ने रात भर मेहनत की है, तब जाकर सुबह तक रोटियां तैयार की है। हुजूर कई कोस से चल के आया हूँ, आप ये खा ले तो कर्म हो जाएगा। आपने फरमाया उसकी मोहब्बत के आगे मैं टूट गया, मैंने वो रोटी खा ली। कहा हुजूर आप तो रोजे से थे। आपने कहा बस कर, अगर रोजा टूट जाए तो रोजे की कज़ा होती है और अगर दिल टूट जाए तो दिल की कज़ा नहीं हुआ करती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ करेंगे अल्लाह, सुभान अल्लाह, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आज के बाद याद रखना किसी से ज्यादा नाराज ना रहना और सारे बराबर नहीं होते। जब ये 5 उंगलियां बराबर नहीं तो पांचों भाई बराबर कैसे हो सकते? बेशक। किसी का ज़र्फ बड़ा होगा और किसी का ज़र्फ छोटा होगा। ये मत सोचिएगा कि जैसा वो करेगा वैसा मैं करूंगा। उसे कह देना जो तू कर रहा है वो तेरी ज़र्फियत है और जो मैं कर रहा हूं ये मेरी ज़र्फियत है। बेशक बेशक। और माफ करना ये कमजोरों का काम नहीं, ये बहादुरों का काम होता है। बेशक। बहादुरों का। कितने लोग हुसैनी है? जरा कह दे हाँ हुसैन। हुसैन। मैं गौसे पाक के जद्दे अमजद की बात कर रहा हूं। हाँ उनकी बात कर रहा हूं। तुम बताओ कि नहीं नहीं मैं मौलाना बंद करो, तुम क्या जानो कितना बुरा मेरा भैया है। अब तो सीधे जुमले बोलते, आपको क्या पता हमारा बाप कितना कमीना है। औलाद बाप को कमीना कह रही है आज। भाई तो छोड़ो, कह रहे तुम क्या जानो, 4 दिन घर पे रहो तो मेरे बाप की असलियत सामने आ जाएगी। सुन वो कितना भी कमीना हो तेरे लिए बाप है, तुझे हक नहीं तू एक जुमला भी उसके खिलाफ बोले। मेरे आका ने 3 बार फरमाया था वइन ज़लमू वइन ज़लमू वइन ज़लमू। वो अगरचे जुल्म करें जुल्म करें जुल्म करें लेकिन तुम पे हर हाल में उनकी फर्मा बरदारी लाजिम है। कह रहा तुम क्या जानो मेरे अब्बा कैसे हैं, तुम्हें क्या पता। सुने तेरे साथ उतना सितम नहीं हुआ है जितना सितम करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हुआ है कोई जिसके साथ वो सितम हुआ हो जो करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हुआ? और सिर्फ करबला नहीं, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, फिर शाम से मदीना। ये पूरा सफर वो था जो अहले बैत पे हर दिन एक नई करबला गुजरा करती थी। नई करबला हर दिन गुजरी है। लेकिन जानते हो आपने दुनिया तर्क कर दी, जंगल में जाके खेमा लगाने लगे। जंगल में खेमा लगाया, इबादत में मसरूफ हो गए, इबादत में मसरूफ हो गए, तन्हाई में अल्लाह अल्लाह में लग गए। नहीं चाहिए हमें दुनिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए। और उन्हें दुनिया की जरूरत ही क्या, रब ने जिनके कदमों के मैल के सदक़े में दुनिया बनाई हो। हाँ भाई, जिनके कदमों की मिट्टी के सदक़े में अल्लाह ने दुनिया बनाई है। वो क्या करते दुनिया का? वो तो यजीद कुत्ता था, उसे दुनिया पसंद थी और ये जन्नती जवान थे इसलिए इन्हें रब की रजा पसंद थी।
बेशक जंगल में जाके खेमा लगा लिया, जंगल में खेमा लगाया और फिर अल्लाह का अजाब बरसा यजीदियों पे। और फिर जब मुख्तार सफ़ी नामे शख्स ने आकर के बदले लेने शुरू किए ना, तो फिर वो शिमर जिसने हजरत इमाम अली मकाम के गले पे खंजर चलाया था, वो जान बचा के भाग रहा, पीछे पीछे फौज, आगे आगे वो दौड़ते दौड़ते प्यास लग गई, जबान निकल गई, कहां जाए कहां जाए। जंगल में खेमा नजर आया और उस खेमे पे जाके आवाज दी, है कोई जो पानी पिलाए। अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले, कहा क्या चाहिए। उसने कहा परदेसी हूं, पानी पिला दो। इमाम सज्जाद ने यूं देखा, अंदर गए, पानी का प्याला लाके दिया, उसने पिया। कहा और लाइए, फिर गए, फिर दिया, 3 प्याले पानी पिया। उसने कहा मुझे जानते हो? उसने कहा मुझे जानते हो? कहा क्यों? कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो फरमाने लगे कि अपने बाप के कातिल का चेहरा कौन भूल सकता है, अपने बाप के कातिल का चेहरा कौन भूल सकता है। कहा फिर मुझे पानी क्यों पिलाया? तो आपने फरमाया सुन, जब हम करबला गए थे तो तुम हमारे मेजबान थे, हम तुम्हारे मेहमान थे। आज तू जो आया है ना, हम मेजबान है, तू मेहमान है। जो करबला में तुमने किया वो तुम्हारा ज़र्फ था, और जो मैं कर रहा हूं ये हैदर कर्रार की औलाद का ज़र्फ तेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माफ करना ये कमजोरों का तरीका नहीं, बल्कि बहादुरों का तरीका, बहादुरों का तरीका है। छीन ली है ना भाई ने, तो पी के जा, क्या खुदा तेरा भला करे। ले लिए भाई ने तो कहा ताकतवर है, जा छोड़ा तुझे मैंने, नहीं चाहिए तुझसे, तू अपने बच्चों को पाल ले। इतना हौसला करके तो देख, तू उसके 2 बच्चों के लिए छोड़, खुदा तेरी 7 पुश्तों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान करके तो देखो जरा, करेंगे इंशाअल्लाह माफ, इंशाअल्लाह, करेंगे माफ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, नफरतें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नहीं होना चाहिए कि साहब मस्जिद में कौन करवट में, हाँ एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो मैं अर्ज कर रहा था, गौसे पाक वो हैं जो माँ के शिकम में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है। जल्दी से सुन लीजिए, वक्त पूरा हो चला है। आपकी मोहब्बतों को सलाम। इतनी रात गए, इतना ठंडा मौसम हो गया है, फिर भी आप ऐसे बैठे हुए जैसे महफिल शुरू हो रही है। और मैं जानता हूं कि अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, बगदाद वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, है ना जी। तो आप कैसे जा सकते हैं? इंशाअल्लाह तभी उठेंगे जब महफिल तमाम होगी। इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं लेना, बस ये आखिरी बात है, इसको सुन लीजिए और अमल की कोशिश कीजिए। मेरे सरकार बड़े पीर, उम्र शरीफ 4 साल। कितनी? 4 साल। जोर से बेटे खड़े होना, छोटू खड़ा हो। ये बच्चा कितने साल का होगा? ये 5 साल तक का बच्चा होगा कम से कम, है जी? इतने का ही होगा ये बच्चा। बैठ जा बेटे, तेरी मोहब्बतों को सलाम। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को तीनों दुनिया में खैरें अता करे कि जिन्होंने इस बच्चे की तरबियत ऐसी की है कि बेटे जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है। हाँ, वरना इतने छोटे बच्चे को तो सो जाना चाहिए था ना। ये हुजूर के इश्क ही का तो मामला है। मैं फिर क्यों ना कहूँ, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है ना। बड़े बड़े अक्ल वाले, कलम वाले सो रहे होंगे, ये बच्चा बैठा हुआ है। बगदाद वाले का करम नहीं है तो और क्या है। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को लाया करो इन महफिलों में, ताकि हम कब्रिस्तान में हो और ये हिंदुस्तान में हो। फिर कोई आके कहे नहीं 11वीं शिर्क बिदअत है, मिलाद मनाना हराम है, तो ये थप्पड़ मार के कहे कि चल निकल, जब हम छोटे से थे तब से बाप के साथ मदीने वाले के मिलाद में जाते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों को भी हुजूर की महफिलों में लाया ताकि ये प्रूफ हो इनके लिए कि ये आज से नहीं, ये सदियों से नहीं, बल्कि 1400 साल से होता चला आ रहा है। लाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बच्चों की अल्लाह खैर फरमाए, खैर फरमाए, बच्चों की हिफाजत फरमाए। दौर बड़ा नाजुक है, इंसान भेड़िया बन चुका है, इसलिए अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। बगदाद वाले का सदका, उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की 4 साल। कितने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आज के बच्चों का भी खेल है और कल के बच्चों का भी खेल था। आज के बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, 4-5 गालियां तो फ्री में यूं ही बक जाते हैं जैसे गाली कोई चीज नहीं।
लेकिन बगदाद वाले का खेल था, आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा। जो नहीं बोल रहे अल्लाह उन्हें बोलने की तौफीक अता करे, उनके लुक़्मे हलाल के करे। जो हुजूर की महफिल में भी ना बोले तो जाके अपना किचन चेक करना, उसमें कहीं चावल हराम के तो नहीं रखे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि अगर कलमे के एक हिस्से को मीजान के एक पल्ले में रखो, दूसरे को दूसरे में रखो, फरमाया इतनी नेकियां अल्लाह देता है कि सारी जमीन और आसमान की जगह फुल भर जाया करती है। बेशक, सुभान समझ अल्लाह, रहे मेरी बात? अल्लाह उतनी बरकतें देता। फिर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मेरे बड़े पीर का खेल था। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे हैं, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। ठीक है ना, आज तो माफ कीजिएगा अगर इमाम साहब ने सलाम ना किया, अगले दिन बिस्तरा बन जाता। निकालो भाई, मैं मुतवल्ली था, इमाम साहब ने मुझे सलाम नहीं किया। मैं खजांची था, इमाम साहब ने मुझे नहीं सलाम किया। मैं मस्जिद का ठेकेदार। सुनो जी, अल्लाह ड्यूटी जितनी बड़ी लगाता ना, हिसाब उतना ही सख्त लेगा। ये याद रखिए, जितनी बड़ी ड्यूटी हिसाब उतना ही सख्त है ना। तो आपके मातहत अगर कोई है तो आप उसे सताइए नहीं, आप उसके मामलात में आसानी करें, खुदा आपके मामलात में आसानी फरमा देगा। ये रवैया याद रखिएगा जो मैं एक एक बात बता के जा रहा हूं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, कितनी उम्र को से बात की, बुजुर्ग ने आके क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। सबने एक बार कहा, मेरा बड़ा पीर कहता वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बोलो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। ये पैसे उठा के ले जाओ, फिर बोलो सुभान अल्लाह, है ना। टेंशन ना लो कि पैसे तो सारे इन लोगों को दे दिए, अब कल बोटी किधर से आ गया, समझ रहे ना। टेंशन ना लो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने तो मर्तबा जवाब दिया, बुजुर्ग रुक गए, वो भी बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा बच्चे इधर आओ। सरकार को सपा कहा जी, कहा मैंने एक बार सलाम किया था, तुमने 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया? तो कहने लगे आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। जब ये बात बड़े पीर ने अपने तेवर में कही ना, तो वो समझ गए हो ना हो कोई पहुंचा हुआ बच्चा है। हाथ पकड़ दिया उसने बड़े पीर का, और हाथ पकड़ के कहने लगे बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। सारे बच्चों ने एक मर्तबा जवाब दिया है, तुमने 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया है? जबकि सलाम मैंने एक मर्तबा किया है। बड़े पीर ने उनके चेहरे को देखा, का जवाब ही चाहते हो? कहा जी, आप दूर खेल रहे थे मकान से थोड़े, आपने उन बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, एक ऊंचे से टीले पे ला करके खड़ा किया, और उसके बाद फरमाते गए, उसके बाद फरमाते देखो वो बस्ती नजर आ रही है कि नहीं? कहाँ नजर आ रही? कहा वो सामने वाला दरवाजा देख रहे हो? कहा जी देख रहा हो। कहा किसका दरवाजा है? कहा वो सैयदों का दरवाजा है, सैयदों की चौखट है। कहा याद है आज से 4 साल पहले आप इस दरवाजे पे से गुजर रहे थे? कहा हाँ गुजर तो रहा था। कहा आज से 4 साल पहले आपने इस दरवाजे पे सलाम किया था? कहा जी सलाम किया था। कहा तुम्हें जवाब मिला था? कहा नहीं मिला था। कहा क्यों नहीं मिला? कहा ये तो मैं नहीं जानता। फिर मेरा बड़ा पीर कहता है कि मेरे घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी, उस वक्त कोई मर्द मौजूद ना था तो तुम्हारे सलाम का जवाब दे देता, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं मिला था। उन बुजुर्ग ने कहा बेटे मगर तुम कहाँ थे? कहा उस वक्त मैं माँ के शिकम में था और मैंने तुम्हारा सलाम सुन लिया था। मैं चाहता तो तुम्हें जवाब तभी दे सकता था, लेकिन माँ के डरने की वजह से मैंने जवाब नहीं दिया था। वो चीज सुनो, जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी, चेहरा भी जान लिया था। 4 साल हो गए मुझे दुनिया में आए हुए, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आज मुलाकात हो गई है तो एक जवाब देके मैंने आज का कर्जा उतारा है, दूसरा जवाब देके 4 साल पहले का कर्जा उतार दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बड़ा बहुत पीर। खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मेरा बड़ा पीर जो माँ के शिकम में सलाम करने वाले को भी पहचानता है, सलाम करने वाले को अल्लाह ने वो शान अता की हैं। एक दिन आपकी रिजाई अम्मी आई और आके कहने लगी
बेटे एक बात पूछने आई हूँ। कहा क्या? कहा जब तुम छोटे थे मेरी गोद में होते थे और मैं तुम्हें दूध पिलाती थी तो मेरी गोद से उछल के कहाँ चले जाते थे? तो सरकार बड़े पीर कहते अम्मी मैं छलांग लगाता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। फिर कहती हैं बेटे क्या अब भी सूरज के अंदर जा सकते हो? मेरे बड़े पीर कहते हैं अम्मी वो बचपन था अब्दुल कादिर का, अब तो जवानी आ गई है अब्दुल कादिर पे, अब जवानी आ गई है। काफिर कामी अब सूरज में वो ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि ऐसे 1000 सूरज अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने करामत बयान की ना तो एक अपने डिपार्टमेंट का छछुंदर, कहने को सुन्नी कहने को अमजदी, बिगड़ गया कि जी ये गुमराही फैला रहे हैं। मैंने कहा हम गुमराही फैला रहे हैं तो ये वाकया लिखा है जमील कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जिन्होंने ये कहा था मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। सलातो वस्सलाम। और उस पे गैरत ने कहा था ऐसी बातें न बयान करो कि गैरों को हंसने का मौका मिले। सुन ये नजदी वहाबी तेरे बाप लगते होंगे, हमारा रिश्ता कोई नहीं है, हमारा साफ ऐलान है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान हम अल्लाह। इन्हें राजी करने के लिए बोलते ही नहीं, हम तो इसलिए बोलते हैं काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए है। और सुनो टक्कर ना लेना बगदाद वाले से, मशवरा है मेरा, उनसे टक्कर ना लेना, उनकी करामतों पे उंगली ना उठाना। तुम्हारे जैसे उनके दौर में भी पैदा हुए थे जो उनकी तारीफ से भी जलते थे, उनकी शोहरत से भी जलते थे, उनके जिक्र से भी जलते थे। लोग कहते थे बड़े पहुंचे हुए हैं गौसे पाक कि यहां बैठे बैठे डूबती कश्ती किनारे लगा दी थी। ऐसे कैसे हो सकता भाई? अच्छा चलो हम भी देखें। क्या देखोगे? का एक काम करो, तवज्जो करना, एक काम करो का एक जिंदा बंदा लेटाओ जनाजे में और गौसे पाक के पास चलो, अब्दुल कादिर के पास चल रहे और उनसे कहेंगे जनाजा आया नमाज जनाजा पढ़ा दो। अगर वाकई वली होंगे तो पहचान लेंगे, कहेंगे मजाक ना करो ये जिंदा है, और अगर वली नहीं होंगे तो नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। जब लेके आए गौसे पाक से कहा हुजूर जनाजा आया पढ़ा दें, गौसे पाक आए बिस्मिल्लाह पढ़ा दी, पढ़ा के हुजरे में चले गए। उन्होंने कहा लो जी लग गई, खुल गया राज, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता, ये तो जिंदे की पढ़ा के चले गए। कहा उठ भाई कलवा के लौंडे उठ, चलो उठे, काम बन गया, अब देखेंगे चल के इनके चाहने वालों को। उठाया कि वो उठ रहा है, कोई चीख निकल गई, लोग दौड़ के पहुंचे हुजूर हाय क्या हो गया? कहा वो जो जनाजे में लाए थे जिंदा लिटा के लाए थे वो मर चुका है, उठ नहीं रहा है। गौसे पाक ने फरमाया उठेगा भी नहीं। कहा क्यों? कहा जिसका जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे वो कयामत से पहले नहीं उठ सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाँ जिसका जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे वो कयामत कयामत से पहले उठ भी नहीं सकता है। तभी तो मेरा इमाम कहता है अलहमा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ तेरी समझ में नहीं आती होंगी करामत है, क्योंकि तू उस बदनस्ली कौम से है, तू वो वलदुज़्ज़िना है कि तेरी नस्ल में कोई वली पैदा ही नहीं हुआ है। और हम वो सुन्नी लोग हैं जिसके हर इलाके में कोई ना कोई वली होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से कोई ना कोई वली होता है, वली होता है। हाँ मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये मानते भी नहीं वलियों की ताकत को। मैं अक्सर बिलग्राम शरीफ जाता हूँ सरकार उवैस मियां के पास ना, तो वहां मैंने ऊंचे पजामों वाले, हाँ दराज कुर्ते वाले, मुख्तसर पजामे वाले, हाथ में बोतल लिए घूमते देखे। इधर क्या आया? दुआ करानी। क्यों? तुझे तो सब कुछ अल्लाह ही देता है, यहाँ क्या लेने आया? का नहीं अल्लाह वाले हैं ये। तो मैंने कहा यही तो हम कहते हैं, ताजुश शरिया भी अल्लाह वाले हैं, मुफ्ती आजम भी अल्लाह वाले हैं, आला हजरत भी अल्लाह वाले हैं, शाबिर पाक भी अल्लाह वाले हैं, वारिस पाक भी अल्लाह वाले हैं, गरीब नवाज भी अल्लाह वाले हैं, और आगे बढ़ के दे गौसे आजम भी अल्लाह वाले, करबला वाले भी अल्लाह वाले, नजफ वाले भी अल्लाह वाले, गुम्बद खजरा वाले भी अल्लाह वाले। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान होता है हम मसरूर होके मानते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको बगदाद वाले के दर की खैरात अता फरमाए। आप पैदाइशी वली, मादरजाद वली, माँ के शिकम में वली, आलम अरवा में वली, वली 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 वली। और कमाल देखें, खुद आगे कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म दीन सीखा तो अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी है ना। बात करता अगर वक्त और मिलता तो इंशाअल्लाह कभी बुलाए ना तो थोड़ा जल्दी बैठा दीजिएगा ताकि मैं आपसे दिल खोल के बातें कर सकूं। मेरा सफर भी लंबा है, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसके वाजिब और फर्ज किए हुए मामलात को मजबूती से थामे रखो, उसके अहकाम पे अमल करते रहो, जिससे उसने रोक दिया है उससे रुके रहिएगा। और वकूनू मअस-सादिकीन, उसके बाद किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाइएगा। जब अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो शैतान के शर से भी महफूज रहोगे, आफत व बलियात से भी महफूज रहोगे, दुनिया के ऊपर इस्लाम के साथ रहोगे, कब्र में ईमान के साथ जाओगे। और जब कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते पूछेंगे कि इनके बारे में क्या कहता था, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो फिर सीना ठोक के कहोगे इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत कमेटी वालों की गुजारिश है सजरा पढ़ दीजिए, बच्चों की गुजारिश है सजरा पढ़ दीजिए। ये मेरे साथी है, वरना इतनी देर में कुश्ती हो जाती है। ये मेरे साथी हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये जो चाहे आज कहते रहे, ठीक है ना। मैं हाफिज साहब की दिल से इज्जत करता हूँ, अल्लाह इन्हें खूब बरकत अता फरमाए। हाँ ठीक है ना। मुझे भी बड़ा लंबा सफर करना है तो इंशाल्लाह भी कभी भी बुलाइए तो फिर वक्त से थोड़ा सा बैठा लीजिएगा ताकि सही वक्त से। देखो मैं थोड़ा सा अजीब सोचता हूँ और अलग सोचता हूँ। अगर आपने ना पूरी रात अल्लाह अल्लाह किया और फजर में सोते रह गए ना तो फिर फजर के छोड़ने के मुजरिम तो हो जाएंगे ना। खुद सोचिएगा, फर्ज छूट जाएगा, फिर उसका हिसाब देना है। ऐसे वक्त से जलसे मुकम्मल किया करो, या तो फजर तक जलसे चलाओ और या फिर ऐसे वक्त जलसे खत्म कर लो कि आप उठें, सो लें, फिर उठ के फजर पढ़ लें, ठीक है ना। बस मुझे हुक्म हो रहा है कि कमेटी वालों का हुक्म है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना। मैं शजरा तब पढ़ूं जरा आप खुल के बोल दें सुभान अल्लाह। याद रखिएगा ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे अबाप मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में रिज्क में बरकत अता फरमाए और सरकार बगदाद की महफिल का सदका अता फरमाए, ठीक है ना। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो कोई बगैर डंडी मारे सुभान अल्लाह बोलेंगे, ठीक है ना। जी बगैर डंडी मारे आपको सुभान अल्लाह बोलना है। और जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी की सांस पूरी हो चुकी है, दूसरी सांस लेना चाह रहा है, इसलिए हमसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा है। इसलिए आप जोर से कह दोगे ना सुभान अल्लाह तो आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। अगर आपने धोखा दिया तो नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीर पूरी करके हटूंगा, जितने नाम ले लूंगा वहीं छोड़ के इधर को निकल और आपने साथ दिया तो सजरा पूरा होगा इंशाअल्लाह, है ना। और याद रखो हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम बकरे चिकन मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो आपकी मीठी सी सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। ए भैया इससे तो लखनऊ भी ना पहुंचूंगा जैसी सही है। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किधर है? इधर किधर जाना है? कब जाना है? मैं जुमे के दिन तो जाना ही होगा यार, जाएंगे इंशाल्लाह। मैं जुमे में जाते हैं ना, बड़ी अच्छी बात है। और सारे लोग जाया करो, बच्चों को लेके जाया करो ताकि वो हमारी कब्र पे आने के आदी बन जाए। हाँ, वरना आने वाला दौर इतनी मसरूफियत का दौर है, अगर तुम्हें फूल चढ़ाने का वक्त नहीं है ना, आने वाली नस्ल को मिट्टी डालने का वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए याद ही रखो कब्रिस्तान लाने ले जाने के, बच्चों के साथ आया करो। और ये भी है कि हो सकता है बड़ों के हाथ गुनाहों की वजह से ना कबूल हो, लेकिन बच्चों के छोटे हाथ अल्लाह उनके बचपन की वजह से कबूल फरमा लिया करता है इंशाअल्लाह। बड़े कमजोर पड़ जाते हैं आप लोग, बड़े कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे सुभान अल्लाह कहते हैं जैसे जनाजे के बाद आमीन कहते हैं। हाँ ना करो यार, थोड़ा सा दिल से बोल दो यार, 1 मिनट का काम रह गया, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अच्छा आपने सुना है कि मैं इस पूरे रोनाही के इलाके में कह रहा हूँ शायद किसी जलसे को इतना अच्छा लोगों ने नहीं सुना होगा जितना अच्छा आज आपने सुना।
सुभान अल्लाह ये बात बेशक दिल से कह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था चापलूस होता ना तो फ्री की जन्नत बांटता, पैसे रोलता, निकल लेता। ये मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सच कह रहा हूं। बहुत अच्छा आपने सुना है। अब थोड़ा सा मैं अपनी गरज से कह रहा हूं कि आप इतना अच्छा सुन लें कि मुझे थकन ज्यादा ना लगे, ठीक है ना? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह सुभान आदम अल्लाह के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह ऐसा ना करो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। कल का जलसा भी है भाई। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं, जो भी बुलाता ना बड़ी मेहनत करता है। 10 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है इस मैदान में आज तक मैंने किसी कमेटी वाले को धोखा नहीं दिया। मैं जानता हूँ कितनी मेहनत से जलसे होते हैं, और मुझे इतनी देर लगेगी कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा हूँ, और उधर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा पूरा। हाँ, मैं हॉस्पिटल से उठ के लिप की हालत में भी मैं जलसों में पहुंचा हूँ। आज तक मेरे रब का शुक्र है मैंने किसी जलसे में आज तक कोई धोखा नहीं दिया है। हाँ, और ये बात मैं बार बार मुफ्ती साहब से कह रहा था। मुफ्ती साहब से मैं कह रहा, मैंने कहा आप डर गए, किसने आपको बता दिया मैं नहीं पहुंचूंगा? मैंने कहा मुझे पहुंचना है तो पहुंचना है। जितना उन्हें बुलाने का इंतजार है उतना मुझे जाने का इंतजार है। हाँ, क्योंकि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, और जितने अच्छे लोग हैं उतनी अच्छी सी कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस जो गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।